नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आपका आरोहण भारत पर। दोस्तों, कहा जाता है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता है। अगर कुछ भी परमानेंट होता है तो वो होता है देश का नेशनल इंटरेस्ट। परंतु पता नहीं क्यों आज के समय भी लोग जियोपॉलिटिक्स के इस प्रिंसिपल को सही से समझते ही नहीं हैं और वे यूं ही किसी भी देश को अपने देश का दोस्त या दुश्मन मान लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से भारत में भी कई ऐसे देश हैं जिसको लेकर के हमेशा से ये एक आम धारणा रही है कि ये देश भारत के परम मित्र है और ये हमेशा भारत की सहायता ही करेंगे, परंतु हकीकत इससे कोसों दूर है। और रूस उन्हीं कुछ देशों में से एक है। आज के समय भारत में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि रूस भारत का एक परम मित्र है, परंतु क्या वाकई में ऐसा है भी या नहीं? क्योंकि हम चाहे जो भी मान ले, परंतु बीते कई दशकों में रूस द्वारा किए गए कार्य कुछ और ही कहानी बयां करती है। और इसके अलावा रूस के कुछ रिटायर्ड सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स द्वारा लिखे गए बुक्स भी कुछ और ही बताती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रूस वाकई में भारत का एक मित्र है या यह हम लोगों की मात्र एक तरफा सोच है, और समझेंगे कि आखिर भारत को लेकर के रूस की क्या मंशा है। दोस्तों, आज के समय भारत में ज़्यादातर लोगों के रूस को भारत का एक मित्र मुल्क मानने का मुख्य कारण यही बताया जाता है कि रूस हमेशा ही भारत को अपने कटिंग एज हथियार प्रदान किए हैं, और 1971 के युद्ध में भी रूस पूरी दुनिया में एक इकलौता देश था जिसने भारत की मदद की थी। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है भी या नहीं? क्या रूस वाकई में भारत की मदद कर रहा था या रूस भारत की मदद की आड़ में अपने हितों को साध रहा था? दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो पोल्स में बढ़ चुकी थी और दुनिया में सोवियत यूनियन यानी कि आज के समय का रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी। और इसीलिए रूस हमेशा ही उन देशों के समर्थन में नजर आता था जिसका अमेरिका विरोध करता था। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपना ली थी और उसने रूस या अमेरिका किसी के भी पाले में जाने से इनकार कर दिया था। तो वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे देश को अपना दोस्त बना लिया था और भारत का विरोध कर रहा था। ऐसे में बाय डिफॉल्ट उस समय का सोवियत यूनियन अमेरिका के विरोध में भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ रूस की नज़र अफगानिस्तान पर भी थी। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था और इसीलिए रूस पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे कट्टरपंथी गतिविधियों को कम करना चाहता था। और रूस की भी कहीं ना कहीं यही इच्छा थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता रहे ताकि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में व्यस्त रहे और रूस अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में ले सके। और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ हुए सभी युद्धों में भारत का साथ दे रहा था। परंतु भारत से ज़्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। खैर, हम फिर भी रूस के द्वारा किए गए और रूस द्वारा मिले सहायता के लेकर के अभी भी कृतज्ञ है, परंतु अब हमें रूस को लेकर के ज़्यादा इमोशनल ना होकर के अपने देश की इंटरेस्ट के बारे में ही सोचना चाहिए। तो वहीं भारत में रूस को लेकर के यह भी एक धारणा रहती है कि रूस भारत का एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है और रूस जैसे देश कभी भी अपने दोस्तों का धोखा नहीं देते हैं। परंतु हमारी इस प्रकार की धारणा वास्तविकता से कितनी नज़दीक दिखाई देती है? एक समय था जब सोवियत यूनियन भारत के साथ दिखाई पड़ता था, परंतु अचानक से सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से रूस भारत के स्थान पर चीन जैसे देशों को ज़्यादा महत्व दे रहा था और चीन जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में लगा हुआ था। आज के समय रूस चाइना पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है और ऐसे में यदि भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई युद्ध भी होता है तो रूस कम से कम भारत का पक्ष तो नहीं लेता दिखाई देगा। और क्यों आज के समय रूस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अभी कुछ वर्षों पहले आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ हुए नागोर्नो कराबाख के युद्ध में रूस ने किस प्रकार से आर्मेनिया को धोखा दिया था। आर्मेनिया रूस का एक मिलिट्री एलाई है, परंतु युद्ध के समय रूस ने ना तो आर्मेनिया की मदद की और ना ही युद्ध को रोकने में किसी प्रकार की भूमिका अदा की। हालांकि रूस का आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ही देशों के साथ एक मिलिट्री अलायंस है, परंतु यदि रूस चाहता तो दोनों के बीच हुए इस युद्ध को रुकवा सकता था। परंतु रूस ने ऐसा करने का कोई भी प्रयास नहीं किया और मानो रूस यही चाहता था कि आर्मेनिया बुरी तरीके से युद्ध में हार जाए और आर्मेनिया को एक सबक मिल सके। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि रूस आज के समय एक रिलायबल पार्टनर रहा है। रूस ने भारत के साथ भी कई ऐसे मौके पर ऐसा किया है।
आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले ही अफगानिस्तान में अमेरिका की जाने के बाद से वहाँ तालिबान सत्ता में आ गई थी। ऐसे में वहाँ भारत को अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के काफ़ी चिंता थी और भारत को अपने सभी प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ गए थे। परंतु उस समय रूस ने भारत को किसी भी लायक नहीं समझा था और रूस ने पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर के एक अफगान क्वाड तक बना लिया था और भारत को एकदम से इग्नोर किया था। साथ ही साथ आज के समय रूस पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने पर भी नहीं पछड़ता है। अभी कुछ वर्षों पहले ही रूस की सेना पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए पहुंची थी और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव ने तो पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश तक बता डाला था, जो अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद था। आज भी रशिया की सोसाइटी में भारत को एक गंदे और थर्ड वर्ल्ड देश की तरह ही देखा जाता है। रशिया ने तो कई बार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत को काफ़ी मजबूर किया है, जो कि हम किसी मित्र मुल्क के साथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। पिछली बार जब भारत ने G20 समिट को होस्ट किया था, तब भी कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ रशिया ने भी जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत ने बड़े ही जद्दोजहद से दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी की सहमति बनाने का प्रयास किया था, परंतु हम इन सभी बातों से हम ये कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि रशिया भारत का कोई दुश्मन है। ऐसा कतई नहीं है, परंतु हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि रशिया भारत का कोई मित्र देश है और वह हमेशा ही भारत का साथ देगा। रशिया भविष्य में जो भी करेगा या जो भी निर्णय लेगा वो उसके नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर होगा, ना कि भारत की दोस्ती के आधार पर। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और ना ही परमानेंट इनेमी, और कुछ परमानेंट होता है तो वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये लगता है कि रशिया भारत का एक बहुत बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वो एक बहुत बड़ा मित्र मुल्क है और भविष्य में वो भारत को कभी धोखा नहीं देगा? लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे इस विषय में आपकी क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सुझाव में कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।